तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। सबसे पहले तो ये जैसे बताया उन्होंने कि अमूमी पॉपुलेशन के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए 17 साल से ऊपर, अभी तक आपको मालूम है कि 18 से ऊपर वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अब 1 सितंबर से इंशाल्लाह 17 साल से ऊपर के लोग, यानी 17 और 18 के दरमियान के वो नौजवान लोग जो अभी तक इस वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में नहीं थे, अब वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र की जो कैटेगरी है, इसको 1 सितंबर से दोबारा से खोला जाएगा। इसके बाद 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं, उनकी कैटेगरी जो है उसकी भी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। उसकी तारीख उसके बाद होगी, उसका चंद दिनों में हम एग्जैक्ट तारीख का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसके लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ अलहदा से किया जा रहा है, वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, निज़ाम जो है उसमें कुछ कमज़ोरी है, और उसकी एक बाकायदा मेडिकल लिस्ट हम छाप चुके हैं, हम दोबारा से बता देंगे। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है जो इस काम के लिए मुनासिब तस्वर की जा रही है, उसका भी आगाज़ 1 सितंबर से होगा, लेकिन ये मखसूस सेंटर्स में लगेगी, बड़े सेंटर्स में, ताकि वहाँ उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसका तयन और उसकी कॉन्फर्मेशन की जा सके। एक तीसरी कैटेगरी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं, जिनको मुल्क से बाहर जाने के लिए कुछ मखसूस ममालिक में कुछ मखसूस वैक्सीन की ज़रूरत है, उनकी इजाज़त होगी। लेकिन चूँकि ये मेडिकल की बेसिस पे नहीं है, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि उनको ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए एक वैक्सीन की ज़रूरत है, तो इसके लिए उनके वैक्सीन की फैसिलिटी उनको दी जाएगी, लेकिन इसमें 2 शराइत हैं। एक ये कि जिस जगह वो जा रहे हैं और जिस मुल्क में उस वैक्सीन की ज़रूरत है उसका वीज़ा उनके पास हो, और ये वैक्सीन पेमेंट पे होगी, यानी इसकी कुछ पेमेंट करनी होगी। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका इतलाक भी 1 सितंबर बता दें कि इसमें पेमेंट क्यों है। और इसकी पेमेंट की वजह बड़ी सादी है, वो ये कि ये चूंकि मेडिकल के बेसिस पे नहीं है, ये हमारी अपने वबा को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इंतज़ामी, ये एक लॉजिस्टिक नीड है, जो कि जिस मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, तफरीह के लिए, अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को चूंकि ये मीट करने के लिए दी जा रही है, सो ये वाहिद कैटेगरी है। तमाम तर जो वैक्सीनेशन, करोड़ों वैक्सीनेशन जो लगी हैं, उनमें ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें उनसे पेमेंट एक्सपेक्ट की जाएगी। इसकी तफसीलात हम आपसे नशर कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये तो 3 कैटेगरीज हैं जो 1 सितंबर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और इस वक्त ज़ेर गौर हैं। उनमें एक, जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको हो सकता है कि पहली जो वैक्सीन का साइकिल था उसकी दूसरी डोज के तकरीबन 6 माह बाद एक बूस्टर कंसिडर किया जाए। अगर इसके ऊपर फैसला हो गया तो इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर है, इसका फाइनल फैसला हम आपको बता देंगे। इसी तरह एक और दूसरी कैटेगरी है बूस्टर की, वो लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है उनकी, लेकिन उनको वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है। इनको भी 6 माह का अरसा गुजरने के बाद एक इजाफी डोज के बारे में गौर जारी है, और इंशाल्लाह इसके बारे में हम आपको फाइनल इतलात दे देंगे। इसके अलावा 3 और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये कि NCOC ने नादरा के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐप बनाई है, जिसके ज़रिए जो वैक्सीन वॉलेट है, यानी आप अपनी ऐप में, अपने मोबाइल फ़ोन में अपना वैक्सीन का वेरीफाइबल सर्टिफिकेट रख सकते हैं, ताकि वह आसानी से आप लेके फिर सकें, और जो ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको मीट करना उसमें आसान होगा। ये चीज़ तैयार है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपने कवायद डाल के जो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसके अंदर रेडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक और रिक्वेस्ट थी, नीड थी, ज़रूरत थी, वो ये थी कि जिन लोगों ने किसी बाहर के मुल्क से एक वैक्सीन लगवाई है, वो हमारे पोर्टल के अंदर या हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट के अंदर नहीं दिखती थी, तो उसकी भी गुंजाइश तैयार कर दी गई है, और इसका इतलाक 26 अगस्त से होगा, यानी 2 दिन बाद से ये सिस्टम रेडी होगा। तो आप नादरा की वेबसाइट पर जाके किसी और मुल्क से लगाई हुई वैक्सीन जो है उसकी एंट्री भी इसमें करवा सकेंगे, और उसकी शराइत साथ लिखी हुई हैं, वो कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, लेकिन आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट मुकम्मल हो पाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो किसी और मुल्क में गए, वहाँ उन्होंने वैक्सीन लगवाई, लेकिन उनकी वैक्सीन का इंदराज पाकिस्तान के सिस्टम में मुमकिन नहीं हो रहा था, उसको मुमकिन बनाने के लिए।
آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی، آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں کہیں خال خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا. اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے. ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں اور پولیس اور ایف آئی اے کے ذریعے سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے. اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں. تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے.